नमस्कार। मैं हूं सावरमल जाट और मैं सबसे पहले तो हमारे अजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक जो विद्यार्थियों के लिए, क्रांतिकारी विद्यार्थियों के लिए जो इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला है, प्लस एक यूट्यूब का पूरा स्टूडियो इन्होंने हमें उपलब्ध करवाया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो मेरा टॉपिक है, मेरे पास एक ऐसा टॉपिक है जो मैं बहुत अच्छे से एक स्टूडेंट तक, जो मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं, तो मैं भी अपना जो टॉपिक है, एक टॉपिक है जो मुझे टीचर्स ने पढ़ाया और काफी पढ़ा, उसके बाद में भी काफी दिनों तक समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे आप जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो वो टॉपिक का नाम जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इंग्लिश का एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब, पार्ट्स का मतलब हो गया टुकड़े जिनको डिवाइड किया गया है। अब स्पीच क्या होती है? स्पीच, स्पीच का मतलब अपन बात कर रहे हैं तो भाषण। स्पीच का मतलब हो गया भाषण, मतलब सेंटेंसेस का ग्रुप। क्या होता है? सेंटेंसेस का ग्रुप। उन जो सेंटेंसेस के ग्रुप को डिवाइड किया गया है, पार्ट किए गए हैं, उनके पार्ट्स किए गए हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? एक स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो एक बार देख लीजिए आप। इंग्लिश के अंदर सबसे जो छोटी चीज होती है वो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी। आप मुझे बताओ, ये डॉट 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 ऐसे करके जो होता है, ये क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू एक्स वाई जेड। यस और नो? तो ये क्या होते हैं? हमारे लेटर्स। क्या होते हैं? लेटर्स। जो इंग्लिश के अंदर सबसे छोटी चीज होती है वो होती है हमारी लेटर्स। ठीक है? और इन जो पूरा ग्रुप होता है इसका, इसको बोलते हैं हम अल्फाबेट। इनसे इनसे जैसे ये जो सी है, एक सी ले लिया मैंने, एक ये ए ले लिया और एक इन्हीं में से टी ले लिया। इनसे मिलकर एक क्या बना? इनके ग्रुप से मिलकर क्या बना? वर्ड। क्या बना? वर्ड, जो एक अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ए डबल पी एल ई, ये एक ग्रुप है किसका? लेटर्स का। किसका है? लेटर्स का ग्रुप है। इनसे क्या बना? वर्ड बन गया। अब इन वर्ड्स में से, इन वर्ड्स के अगर एक ग्रुप क्रिएट किए जाए, फॉर एग्जाम्पल एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। एप्पल इज एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। मतलब एक यहां ये वर्ड है, ये भी 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 वर्ड है। तो इन वर्ड्स के ग्रुप से क्या बना? सेंटेंसेस। अब खूब सारे सेंटेंसेस हो, यहां और भी बात लिखी गई हो एप्पल के बारे में, ऐसे 4-5 सेंटेंसेस लिखे गए हो, तो इनसे क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? इन जो पैराग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैराग्राफ। मतलब सेंटेंसेस के ग्रुप से क्या बन जाएगा? पैराग्राफ बन जाएगा। उन पैराग्राफ को ही हम क्या बोलेंगे? स्पीच। स्पीच का मतलब हो गया, एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ चीज है, ये भी कुछ ना कुछ है, ये भी कुछ ना कुछ है, ये भी कुछ ना कुछ है। इसके जो पार्ट है, ये जो सेंटेंस है, इनके पार्ट्स होते हैं। इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो होते कौन कौन से हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। पहला होता है नाउन। पहला कौन सा होता है हमारा? नाउन। पहला है नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव। जो चौथा है वर्ब। पांचवा है एडवर्ब। जो छठा है हमारा वो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। कौन सा है? प्रीपोजिशन। सातवां है हमारा, कौन कौन सा हो गया? नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन। फिर है कंजक्शन।
कंजक्शन, कंजक्शन, और उसके बाद में है हमारा इंटरजेक्शन। कौन सा है? इंटरजेक्शन। तो ये क्या क्या होते हैं, ये बात की बात है। लेकिन एक जो सेंटेंस होता है, जो स्पीच होती है, उनमें छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकती है, तो वो प्रीपोजिशन भी हो सकता है, वो कंजक्शन भी हो सकता है, तो वो इंटरजेक्शन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो कौन कौन से होते हैं, ये जो नाम है 8 है, 8 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसको याद करने की मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। अब वो ट्रिक क्या है मैं बताता हूं आपको। वो ट्रिक है माय डियर फ्रेंड्स, वो ट्रिक आपको बताना चाहूंगा। मेरे पिताजी और 4 भाई है। पहले जो मेरे पिताजी का नाम है रामेश्वर जी। दूसरे जो मेरे उनसे छोटे वाले हैं, उनका नाम है रामलाल जी। अब तीसरे जो पिताजी है मेरे, मतलब मेरे अंकल बोल दो, उनका नाम है भंवरलाल जी। और जो मेरे चौथे अंकल है, उनका नाम, मतलब मेरे जो छोटे छोटे हैं, वो है हमारे प्यारे से, उनका नाम हम उनको शिवराज जी बोलते हैं, मतलब शोजीराम या शिवराज बोलते हैं, हम शिवराज बोलते हैं, शिवराज जी। तो ये मेरे जो पापा और 4 भाई है। अब इनके पास फॉर एग्जाम्पल जमीन है। अब मुझे आप बताओ कितने भागों में डिवाइड होगी? ऑब्वियसली 4 भागों में डिवाइड होगी भाई। एक तो रह जाएगा रामेश्वर जी के पास, एक हो जाएगा रामलाल जी के पास, एक रह जाएगा भंवर जी के पास, एक रह जाएगा शिवजीराम जी के पास, शिवराज जी के पास। तो 4 भागों में डिवाइड होगी। चलो, सबने मिलकर इन्होंने डिवाइड कर लिया, इन्होंने भी डिवाइड कर लिया। मतलब रामेश्वर जी ने कहा भाई ठीक है, इन चारों में से जो भी आपको चाहिए भाई, शिवराज भाई तू बता कौन सी वाली जमीन चाहिए इनमें से। तो उन्होंने बोला मेरे को ये वाली जमीन चाहिए, जो कि सब बराबर थी। ठीक है, फिर भंवर जी को कहा गया, बोले मेरे को ये चाहिए। रामलाल जी को कहा गया, बोले मेरे को ये चाहिए। तो रामेश्वर जी ने बोला ठीक है, जो बची है वो मेरी है। क्यों? तो चारों भागों में डिवाइड हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद में, 6 महीने बाद में, शिवराज जी को प्रॉब्लम होती है, मेरे तो थोड़ा बहुत कम आया है, मेरे को दोबारा नापो, जमीन मेरी दोबारा नापो, नपाओ वापसी, मेरे को पसंद नहीं आई, मेरे तो कम है। तो ठीक है, रामेश्वर जी ने फिर क्या कहा, ठीक है भाई नपवा लो यार, इसमें कहां कुछ दिक्कत है, जमीन कहीं कम है तो सही कर लेते हैं। फिर वापस नापा गया जमीन को, तो फिर वही जमीन 4 भागों में बटी और वो वापस वैसी की वैसी। कुछ दिनों बाद में करंट भंवर जी के आता है और भंवर जी कहते हैं नहीं, मेरे कमाइए इस बार, नपा वापसी। क्या? नपा वापसी। तो भंवर जी के अनुसार फिर एक बार और नपा दिया गया और वही जमीन क्या आई, वापस सही बटी। फिर कभी रामलाल जी को भी इच्छा हो गई, नहीं यार इस बार मेरे जमीन कम आई है, वापस नपाओ, मतलब नपा वापसी। मतलब बार बार ऐसा ही होता आ रहा है और आज तक हो रहा है, ऐसा बार बार हो रहा है। कभी शिवराज जी की दिक्कत है, कभी भंवर जी की दिक्कत है, कभी रामलाल जी की दिक्कत है, पापा जी कभी दिक्कत ही नहीं रही, संतुष्ट है। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं इसके माध्यम से, इस बात के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है नपा वापसी। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, उसका नाम है नपा वापसी। न पा वा प सी। क्या ट्रिक बनी? नपा वापसी। ट्रिक बनी नपा वापसी। नपा वापसी। तो एन से नाउन, पी से प्रोनाउन, ए से एडजेक्टिव, ऐसे क्या बना? एडजेक्टिव। और वी से क्या बना? वर्ब। ऐसे क्या बना? एडवर्ब। जस्ट अ मिनट, हाँ देखो, एन से नाउन, पी से प्रोनाउन, ए से एडजेक्टिव, वी से वर्ब, ए से एडवर्ब, पी से प्रीपोजिशन, सी से कंजक्शन, आई फॉर
इंटरजेक्शन। नपा वापसी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की शॉर्ट ट्रिक क्या बनी? नपा वापसी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बार बार बोले मेरे साथ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, इसके कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, मतलब कितने होते हैं, टोटल है 8। और इसकी जो ट्रिक बताई मैंने आपको, क्या बताई? नपा वापसी। क्या बताई? नपा वापसी। और वो कहां से पैदा हुई ट्रिक? इन 4 भाइयों से, अपनी जमीन को लेकर नपा वापसी, नपा वापसी, नपा वापसी। अजय जी एक बार सामने आए, और ये है हमारे अजय जी, और इन्होंने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है क्रांतिकारी विद्यार्थियों के लिए, कि जिनके पास अच्छा नॉलेज है लेकिन उनके पास जो सोर्सेज है आप तक पहुंचाने के लिए वो उपलब्ध नहीं होने की वजह से वो बच्चा जो है अपनी बात को आगे नहीं पहुंचा पाता है। और आपको तो पता ही है, सरस्वती कहती है कि बांटने से बढ़ता है, इसको कब तक अपने पास रखोगे, पड़ा पड़ा जग लग जाएगा, इसको पहुंचाओ, दुनिया तक पहुंचाओ माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अजय जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया। डिजिटल बोर्ड, कैमरा भी मतलब बहुत शानदार कैमरा, बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अजय जी। और अजय जी मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप विद्यार्थियों के लिए कुछ कहें, क्रांतिकारी मेरे जैसे विद्यार्थी। तो क्रांतिकारियों, कैसी लगी ये जबरदस्त धमाकेदार क्लास? मैं आशा करता हूं आप सभी को मतलब टिप्स पे याद हो गए ये सारे नाम। तो दोस्तों ऐसे ही क्रांतिकारियों की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म को, और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 100% फ्री है दोस्तों, 1 रुपया भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। और इन भैया ने इतना जबरदस्त पढ़ाया, मैं वहां सामने बैठा बैठा मुझे सारी चीजें टिप्स पर याद हो गई, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया। मतलब ऐसे ही क्रांतिकारियों की जरूरत है इस प्लेटफॉर्म को। तो आप भी अगर इससे जुड़ना चाहते हैं, देखो दोस्तों सब में है ये क्वालिटी, आप अपने अंदर झांको और जो झिझक है उसको बाहर निकालने की कोशिश करो। और आप हमसे जुड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख रहे होंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस और आप कब लेना चाहते हो क्लास वगैरह, ये आप डिटेल्स में मेरे को भेज दीजिए या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आपके लिए ये मंच हमेशा उपलब्ध है। और इन सर का भी एक बहुत जबरदस्त सा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है NDPS अकेडमी, एक बार आप वहां भी जाकर देखना, इनके इतने जबरदस्त लेक्चर्स है, आप उनको देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने की प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मतलब जितना हो सके उतना फैला दो, मतलब धमाका मचा दो। और इस क्रांतिकारी जो विद्यार्थी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हर व्यक्ति तक ये जो स्टूडियो है ये पहुंच जाए और ये बात हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। जी धन्यवाद सभी को।